प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को 75 साल के हो गए। इन 11 सालों में पीएम मोदी ने गरीब, किसान और महिला हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिससे भारत के आम आदमी को बहुत मदद मिली। तो चलिए आज हम आपको पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुछ ऐसी प्रमुख योजनाओं के बारे में बताते हैं जिनसे हर समुदाय को बहुत लाभ मिला है। सबसे पहले बात करते हैं माताओं बहनों के लिए आई पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्कीम से देश की करोड़ों महिलाओं को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बड़ा फायदा हुआ। योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिए गए, जिससे चूल्हों के धुएं से महिलाओं को मुक्ति मिली। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी पर 12 सिलेंडर मिलते हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों की फसलों को सूखा और बाढ़ से प्रभावित होने पर बीमा दिया जाता है, जिसके तहत देश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का फसल बीमा प्रदान किया जाता है। साथ ही किसानों को इंश्योरेंस प्रीमियम का सिर्फ 50% हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। जनता को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने साल 2014 में पीएम जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब तबके के लोग भी जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। साथ ही अगर कोई विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और तो और जन धन अकाउंट होल्डर को 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। मोदी सरकार ने 25 जून 2025 को पीएम आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना को शहरी और ग्रामीण लोगों को देखकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। योजना में इनकम के अनुसार लोन और लोन पर सब्सिडी दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इस योजना के जरिए पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है, जिसमें किसानों को हर एक किश्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना का मकसद किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से लगातार इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। ये योजना साल 2029 तक जारी रहेगी। 23 सितंबर 2018 को लागू हुई आयुष्मान भारत योजना में लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। इसके जरिए लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं। इसकी मदद से लोग आसानी से अपनी बड़ी बीमारियों का भी इलाज करा सकते हैं। अब तक इसके तहत 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। पीएम अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी साल 2015 में की गई थी। इसमें निवेश पर सरकार पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करने के बाद 60 वर्ष की आयु यानी रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य से पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। इसके अलावा सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 78,000 रुपए तक की भारी भरकम सब्सिडी भी मुहैया कराती है। बहरहाल ये तो कुछ योजनाएं थी जिनका लाभ सीधे तौर पर जनता ले रही है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो या फिर युवाओं को लेकर।